आज हिमाचल की जनता महंगाई से कराह रही है, बेरोजगारी से टूट रही है, भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ी हुई है और नशे की लपटों में अपने बच्चों का भविष्य जलता देख रही है। सरकार तो खामोश है ही, लेकिन हैरानी इस बात की है कि विपक्ष भी मौन मंडली बन के बैठा है। और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कभी खुद को जनता की सबसे बुलंद आवाज बताती थी, वो आज हिमाचल में राजनीतिक संन्यास लेकर बैठी है। घोटाले हो, आंदोलनों की गूंज हो या फिर पेंशन ना मिलने का दर्द, बीजेपी नेताओं की जुबान मानो पत्थर की तरह जम गई है। जनता सवाल कर रही है, लेकिन विपक्ष का पूरा कुनबा मूक दर्शक बन के सिर्फ देख रहा है। अब सवाल यह है कि जब सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, तो हिमाचल की पीड़ा आखिर सुनेगा कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ हिमाचल। आज हिमाचल का हर कोना, हर मोहल्ला, हर गली नशे की चपेट में है। चरस, चिट्टा, अफीम, गांजा सब कुछ खुलेआम बाजार में बिक रहा है और नशे का ये काला धंधा भी इन्हीं पॉलिटिशियंस की शय पर चल रहा है। पंजाब का चिट्टा पहले ही हिमाचल की युवा पीढ़ी को खोखला कर चुका है और अब ये गन कल्चर और गैंग टेररिज्म भी फैलाया जा रहा है। लड़कियां घर में, स्कूल में, बस स्टैंड पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी सिर्फ नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर लगाए जा रही है। नेता पेड़ कटान के नाम पर हर साल वन महोत्सव मनाते हैं और नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सिर्फ अभियान भर छेड़ते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। बात कर लेते हैं कांगड़ा बैंक घोटाले की। करोड़ों का खेल, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आवाज नहीं, कोई धरना नहीं, कोई आंदोलन नहीं। क्या अब उन्हें ये सब कुछ चीजें जो है वो मामूली लगने लगी है? ओबीसी समाज का आंदोलन, हजारों लोग सड़क पर उतरे, लेकिन विपक्षियों ने मानो कानों में रुई डाल ली हो। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या ये वही पार्टी है जो कभी जातीय समीकरणों की राजनीति करती थी? बात करें बोर्ड और निगमों की, तो उसका हाल और भी डरावना है। बिजली बोर्ड 3,246 करोड़ का घाटा, एचआरटीसी 10,966 करोड़, वित्त निगम 180 करोड़, ऊर्जा निगम 688 करोड़। इतने बड़े घोटाले के बाद विपक्ष मानो जैसे गूंगा बन के बैठा हो। क्या यही विपक्ष की भूमिका है कि सत्ता में फाइलें पलटना और विपक्ष में आंखें मूंद लेना? युवा डरते हैं कि नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, बागवान डरते हैं कि फसल बिकेगी या फिर नहीं, आपदा प्रभावित लोग मुआवजे की तलाश में हैं, कर्मचारी अपनी तनख्वाह और पेंशन ढूंढ रहे हैं और आम आदमी न्याय और व्यवस्था ढूंढ रहा है। लेकिन विपक्ष तो जैसे साइलेंट मोड में चला गया है। बात करें बेरोजगारी की, तो उसका सच और भी ज्यादा गंभीर है। सरकार कहती है कि 5.4% बेरोजगारी है, लेकिन युवाओं में ये 30% के करीब पहुंच चुकी है। मतलब हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। रोजगार कार्यालयों में लाखों रजिस्ट्रेशन, लेकिन नौकरियां या तो नहीं आती या वन मित्र और पशु मित्र जैसी 55,000 की नौकरियों में बदल दी जाती है। क्या यही है हिमाचल के युवाओं का भविष्य? हिमाचल में भ्रष्टाचार फैल चुका है। इंजीनियर रिश्वत लेते पकड़ा गया, हेड कांस्टेबल, महिला अफसर, कौन सा विभाग ऐसा है जो आज भ्रष्टाचार से अछूता है? फिर भी बीजेपी के नेता मानो सब कुछ सामान्य मान रहे हो, मानो जनता लुटती रहे और ये देखकर मुस्कुरा रहे हो। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जनता की आवाज को उठाने का जिम्मा विपक्ष पर होता है, लेकिन जब विपक्ष ही गूंगा बहरा बन जाए तो सत्ता बेलगाम हो जाती है और जनता का हक दब जाता है। आज हिमाचल को जितनी जरूरत मजबूत सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है एक जिम्मेदार और जागरूक विपक्ष की, जो जनता के सवालों को बिना डर के उठाए। बीजेपी से मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या आपकी राजनीति सिर्फ पद और सत्ता तक ही सीमित है? याद रखिए, हिमाचल का दिल उसके गांवों, कस्बों और गलियों में धड़कता है और विपक्ष का फर्ज है कि इन आवाजों को शिमला और दिल्ली तक पहुंचाएं, वरना आने वाले वक्त में जनता ही आपको बताएगी कि सिर्फ सत्ता ही नहीं, जवाबदेही भी मायने रखती है। आज का संदेश साफ है, हिमाचल की जनता सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं, बल्कि सच्ची आवाज चाहती है।
और ये आवाज अब उठनी ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हिमाचल की सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाकी नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।